नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आसमान से बरसती आग, चिलचिलाती धूप और सड़कों पर पसरता सन्नाटा, ये किसी डरावने सपने की तस्वीर नहीं बल्कि आज के भारत की हकीकत है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में पारा 45 के पार जा पहुंचा। कुदरत का प्रचंड तापमान का तांडव लगातार जारी है। हालात ये कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य गर्मी है या आने वाले किसी बड़े खतरे की दस्तक। देखिए देश भर से हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड जीरो की ये खास पेशकश, तापमान का तांडव। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आज भी तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहां पर सामने आप देख सकते हैं इंडिया गेट पर, जहां पर अमूमन भारी संख्या में भीड़ जो है देखने को मिलती है, लेकिन इस समय भीड़ बिल्कुल नदारद दिखाई दे रही है। और जो भी लोग आ रहे हैं किस तरीके से छाते का सहारा लेकर जो है यहाँ पर जो कि ट्रेवल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए लोग जो है धूप से बचने के लिए छाते का सहारा लिए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कर्तव्य पथ पर, जहाँ पर आपको कुछ लोग जरूर पर्यटक जो है नजर आ रहे होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आने वाले 3 दिनों के लिए भी आपको बता दें कि येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं किस तरीके से छाते में कवर किया है। धूप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की गर्मी दिल्ली में पड़ रही है? हाँ, बहुत गर्मी हो रही है। कहाँ से आए आप लोग? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ। तो इतनी उम्मीद थी कि दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ेगी, इतना तापमान रहेगा? हाँ, न्यूज़ में तो देख रहे थे ऐसे। देख रहे थे। हाँ। तो फिलहाल आप लोग छाते का सहारा लिए, क्या कहेंगे जिस तरह की गर्मी है? बहुत गर्मी है, मतलब पानी के बिना नहीं देख सकते। पानी के बिना नहीं, इसलिए देखिए आप लोग पानी नहीं लिए क्या? ना, पानी भी बहुत रेड है। नींबू पानी में 4-5 सा पी चुका हूँ, कुछ नहीं है। पूरा जैसे कि पूरा माहौल पूरा बहुत गर्म है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि राजधानी है ये दिल्ली, इतना गर्मी होगा। कोई प्रशासन कुछ नहीं करता, गवर्नमेंट, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। कुछ करना चाहिए इसका। पानी आपको लगता है जगह जगह पानी की व्यवस्था या कुछ? हाँ, हम लोग में ओडिशा में पूरी में फ्री वाटर सर्कुलेशन है, इधर भी वैसा होना चाहिए। एटलीस्ट कोई पब्लिक के खरीद के तो ना पिए, पानी तो फ्री वाटर है तो एटलीस्ट पी चुके हैं। अगर बहुत गर्मी है तो उधर गिर गए, हमारे आगे ही एक जन गिर गए उधर। हाँ, गर्मी से उसका चक्कर आ गया, वो गिर गए पूरा नीचे। हाँ, एटलीस्ट टूरिस्ट प्लेस में तो होना चाहिए पानी का, इधर पब्लिक प्लेस में तो नहीं है। तो एटलीस्ट होना चाहिए, सब इधर ही आते हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये युवा है छाते का सहारा ले रहे हैं और धूप से बचने के लिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो ये है। और यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, फोटो जरूर खिंचवा रहे हैं, लेकिन किस तरह से अपने सर को लोगों ने कवर किया है, ढका हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है। सर, गर्मी बहुत पड़ रही है दिल्ली में? बहुत क्या है भैया, गर्मी का टाइम है तो गर्मी तो लगेगा यार, उसमें क्या दिक्कत है? तो क्या समस्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? क्या आप कैसे बस कुछ नहीं, जो जनरली होता है, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी जितना आप पियेंगे, बाकी अपने बचाव के लिए जो है स्कार्फ वगैरह उसको लगा के चलना है। और क्या? कहाँ से आए हैं? नहीं, हम आए हैं रायपुर, छत्तीसगढ़, घूमने के लिए। तो देखिए यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए पानी का बोतल भी लिया हुआ है। आंटी, कैसी लग रही है दिल्ली और गर्मी कैसी है यहाँ पे? बहुत, अभी तो आज से नौतप्पा भी शुरू है ना। हाँ। तो रहेगा ही नौतप्पा में, नौतप्पेगा ही। तो इसीलिए आपने अपना पूरा कवर किया है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। बेटा, गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन घूमने में मजा आ रहा है। घूमने में मजा आ रहा है? हाँ तो इसीलिए आपने टोपी वगैरह लगा रखी है? हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ पर गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है और हीट वेव को लेकर भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। और बड़ी बात यह है कि ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है, तो वहीं कल, परसों और आने वाले 3 दिनों तक के लिए अगर बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया। देख सकते हैं मेरे सामने तमाम जो भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन लोग किस तरह परेशान दिखाई दे रहे हैं और धूप में। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी में भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं कुछ लोग और लुत्फ़ उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों को दिक्कत भी हो रही है, पानी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट कर्तव्य पथ की है, जहाँ पे लोग किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरह से यहाँ की गर्मी से लोग आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए छाते का सहारा लिए हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे चेहरे को कवर किया है, जो कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सामने आप देखिए कुछ महिलाएं हैं, जो कुछ लोग हैं किस तरह से आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैडम, गर्मी
बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? देखो हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से। तो दिल्ली में जितनी गर्मी है, उम्मीद थी कि इतनी गर्मी यहाँ पड़ेगी दिल्ली में? आप तो मौसम का क्या बोल सकते हैं, वो तो भाई कभी उमस है, थोड़ी बारिश हुई है तो इसलिए कि बढ़ी है गर्मी। इसीलिए आप लोगों ने छाता लिया हुआ है जी बिल्कुल। गर्मी से, धूप से बचने? जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि दिल्ली में तापमान 45 डिग्री है और अलर्ट भी जारी है कि हीट वेव बहुत ज्यादा है, फिर भी आप लोग दोपहर में घूम रहे हैं। आप घूम रहे हैं, वो हम लोग की है, वो हमारा अच्छा लग रहा है का लेकिन? सेल्फ क्यों नहीं अच्छा लगेगा। 45 डिग्री तो मई महीने में वैसे नॉर्मल रहता है। आप इंडिया के किसी कोने में चले जाइए, जम्मू कश्मीर वगैरह छोड़ के, तो 45 तो रहता है। लेकिन किस तरह की परेशानी आपको गर्मी में, जैसे क्या समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? गर्मी देखिए, 3 मौसम तो रहता ही है और तीनों को झेलना पड़ता है। अब बरसात में पूरा भर जाता है पानी, तो उसको झेलते ही नहीं झेलते, तो इतना गर्मी तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, तो गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग? जैसे छाता आप लोगों ने कवर छाता लिए हैं, ORS पी रहे हैं। हाँ, हाँ। वो भी मटके वाली बोतल का पानी है, मिट्टी की बोतल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, प्लास्टिक नहीं है, प्योर मिट्टी का है, उसको आप एनवायरनमेंट में भी हो सकता है और पानी भी उसका अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है और ठंडा भी रहता है। तो मटके का ही यूज़ करें, ज़्यादा फ्रिज यूज़ ना करें। तो गर्मी बहुत पड़ रही है दिल्ली में इस समय? हाँ गर्मी है, बहुत है, सब जगह है। देखो अब गर्मी का मौसम है तो सब जगह ही होगी, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है आलू भूनते हैं ना वैसे गाल सब भून रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन गर्मी से बेहाल भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को गर्मी लग रही है कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत है? समस्या ही समस्या जी, इसमें समस्या की मतलब गर्मी में क्या महसूस हो रहा है, किस तरह से गर्मी? चक्कर आ रहे हैं जी बहुत ज़्यादा, और इरिटेशन हो रही है। पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तब भी राहत नहीं मिल रही है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि गर्मी तो है ही, प्लस इरिटेशन भी ज़्यादा हो रखा है। आप लोग कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से आए सर। तो कैसा लग रहा है दिल्ली में आकर यहाँ पे गर्मी में? गर्मी तो ज़्यादा है, फिर क्या भी नहीं कर सकते, वो एनवायरनमेंट वैसा है, क्या हम बहुत पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, उसलिए हीट ज़्यादा हो रहा है। उतना ही हम कितना झाड़ू लगाते हैं उतना कम पोल्यूशन कम होता। हम खाली डेवलपमेंट खाली मेट्रो लगाए, वो लगाए, अंडरग्राउंड ये करे, पानी की भी तकलीफ होती है और हवा लेने की भी तकलीफ होता है, आगे से सब मुश्किल होने का चांसेस है। लेकिन दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई है। बहुत है। देखिए यहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने अपना मुंह भी किस तरह से कवर किया है गर्मी से बचने के लिए। ये बताइए, गर्मी से बचने के लिए आप लोग मुंह कवर किए, कैसा लग रहा है दिल्ली में गर्मी इस समय, कितनी ज्यादा है? बहुत ज़्यादा है गर्मी। कहाँ से आप लोग घूमने आए? गुजरात से। गुजरात से। आपको लग रहा था इतनी गर्मी दिल्ली में पड़ेगी? पड़ेगा, पता है। उम्मीद थी? हाँ, इसलिए अपना मुंह कवर किए हैं। मुंह कवर कर रहे हैं। पानी वानी पी रहे हैं कि हाँ, नहीं? पी लिया, अभी पिया। हाँ, पी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग अपना कवर करने के लिए पानी पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं और अपने आप को बचाव कर रहे हैं। तमाम जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह की दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग का जो गोला बरस रहा है, और यही कारण है कि लोग गर्मी से बेहाल दिखाई दे रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी ये अपील करी है लोगों से कि दोपहर के समय में घरों से बाहर न निकले और अपने बॉडी को कवर कर ही निकलें, और पानी का उपयोग और तरल पदार्थ का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में बीते कई दिनों से आसमान से आग बरस रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक है। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद है वो इंडिया गेट है, जहां पर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ज्यादा टूरिस्ट नजर नहीं आ रहे, और जो लोग आए हुए भी हैं वो छतरी लेकर और चश्मा लेकर जो है इंडिया गेट देखने पहुंचे हैं, फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नींबू पानी, शिकंजी, आम पन्ना जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठंडे पानी के जो ग्लास जो है वो भी यहाँ पर लोग जो है वो बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखने के लिए छतरी लगा रहे हैं, काला चश्मा लगा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गर्मी में खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर कल की बात की जाए तो कल दिल्ली समेत कई जो अन्य राज्य भी हैं उनमें भी जो है आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन आज फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान से आग बरस रही है। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।
दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का हाल जो है बेहाल हो चुका है। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो इंडिया गेट पर है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि घूमने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ से आए ये बताइए। हम आए हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, जो कि हमारे सिलीगुड़ी में पड़ता है। कैसा लगा दिल्ली का गर्मी और कैसा लगा घूम कर आपको? क्या बताए, दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। जैसे कि हम लोग के वेस्ट बंगाल में भी पूरा दिन बारिश हो रहा है और इधर दिल्ली में आके 40 डिग्री गर्मी देख के हम लोग का हालत खराब हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा ही हालत खराब है। मतलब ये लगता है कि दिल्ली के देखो वेस्ट बंगाल में जो है लगातार बारिश होती है और यहाँ पे जो गर्मी है लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैं तो लोकल ही हूँ मैम। कैसा लग रहा है दिल्ली का गर्मी? दिल्ली का गर्मी तो बहुत बुरा हाल है मैम। तापमान में लोग एकदम पक रहे हैं, एकदम गर्मी बहुत। घूमने में मजा आ रहा है ऐसा? अब घूमने में तो मजा आता ही है, सबको आता है, किसको नहीं आता है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जिसको घूमना हो तो घूमेगा, चाहे गर्मी जितनी मर्जी पड़े। गर्मी पड़े। और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। तो मैम आपको कैसा लगा दिल्ली का गर्मी और अच्छा लग रहा है घूमने? ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ, घूमने में मजा आ रहा है या फिर गर्मी ऐसे ही है? ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम ले रहे हैं। मैम भी हैं। मैम आपको कैसा लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में तो मैं रह रही हूँ। दिल्ली की तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। इस बार तो इतनी गर्मी है, जो भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन एंजॉय भी करनी है, घूमना भी है। तो ऐसे में एंजॉय भी करना है। दिल्ली वाले जो हैं वो चाहे बारिश हो, गर्मी हो, या फिर दिल्ली वाले कह सकते हैं या फिर पूरे देश वाले कह सकते हैं। अपने देश में ऐसे लोग हैं कि चाहे गर्मी हो, बारिश हो या फिर धूप हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो मौसम, लेकिन घूमना जो है नहीं छूटना चाहिए। काफ़ी लोग और भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आप लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं? जी मैम। कैसा लग रहा है घूमकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी में चिलचिलाती गर्मी में ये मौसम? नहीं, फैमिली के साथ आए, थोड़ा बच्चे वगैरह इसलिए आ गए घूमने। बच्चों आपको कैसा लग रहा है घूमकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गर्मी हो रही है, आपको लग रहा है गर्मी ऐसा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, काला सा फील हो रहा है एकदम। बहुत। फिलहाल अब तो ठीक है, दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये सकते कि कितना ज़्यादा जो है लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। सर आप आज गर्मी में घूमने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कर्तव्य पथ पे इस इंडिया गेट को देखने के लिए हम लोग आए। सर कहाँ से आए हैं आप? हम जयपुर से हैं। जयपुर से। सर जयपुर की गर्मी में और दिल्ली की गर्मी में क्या फ़र्क है? गर्मी लगभग पूरे देश में एक जैसी है, जयपुर में और दिल्ली में एक जैसी है। वहाँ इतनी इम्यूनिटी नहीं, यहाँ इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा है और चूँकि घूम रहे हैं इसलिए इम्यूनिटी का पता नहीं चल रहा और ठीक लग रहा है इस समय मौसम। अच्छा, माता जी भी हैं, कैसा लग रहा है दिल्ली में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गर्मी खूब महसूस हो रही है। हाँ, गर्मी खूब हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है हर कोई जो है घूमने के मूड में है और हर किसी के चेहरे पे जो है खुशी भी है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो गर्मी है वो लगातार अपने देश में बढ़ती रहेगी। और दिल्ली की बात करूँ तो मैं 45 डिग्री पार टेम्परेचर जा चुका है। वहीं डॉक्टरों की मैं बात करूँ तो डॉक्टर भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपने सर को जो है हमेशा ढक कर रखें और पानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नींबू पानी पिए, ताकि आपको किसी भी तरीके का डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे आपकी तबीयत ना बिगड़े। और मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी किया है। कई सारे ज़िले में जो है ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ तनु चौधरी, दिल्ली। जम्मू में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और लगातार गर्मी जो है उससे लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। जम्मू में बात करें तो पारा जो है वो 43 डिग्री से पार जा चुका है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के जो गर्मी से बचने के प्रयास हैं वो कर रहे हैं। और वहीं अगर जम्मू की बात करें तो आप देखेंगे कि जहां पर प्रचंड गर्मी है और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ नहरों की बात करें तो उसमें नहाते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, क्योंकि बेहद ज़्यादा इस वक्त गर्मी जो है वो साफ तौर से आपको नज़र जो है वो आ रही है। और युवा जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से खुद को राहत देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कोई जो है वो जो ठंडे जो पेयजल है वो पीने के बाद गर्मी को हटा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो नहाकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात भी जो है वो हम करेंगे, जो युवा इस वक्त यहाँ पर जो है वो नहा रहे हैं। आपका नाम? मानव। मानव, कितनी गर्मी है? गर्मी तो बहुत है, 39 डिग्री। ठीक है, 39 डिग्री है। तो आपको गर्मी से राहत पाने के लिए नहा रहे हैं? हाँ हाँ। रोज यहीं पर आते हैं आप? नहीं, कभी कभार आते हैं। आप देख सकते हैं सामने की जो नहर है, इस नहर में जो युवा हैं वो इस वक्त नहाकर खुद को जो है वो राहत देने की कोशिश जो है वो ज़रूर कर रहे हैं। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में इसी तरह की जो प्रचंड गर्मी है
वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जिससे लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो गर्मी है, तापमान जो है वो लगातार इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में इसी तरह से जम्मू में जो प्रचंड गर्मी है वो देखने को मिल सकती है। इस तरह की भविष्यवाणी मौसम विभाग के द्वारा की गई है। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज, जम्मू। महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। एक तरफ जहां राज्य के कई हिस्सों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में प्री मानसून की संभावना जताई गई है। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में तापमान का पारा चढ़ा हुआ है। 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, लेकिन उमस भी सबसे ज्यादा है। आज हमने देखा था कि मुंबई के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला था। सुबह बादल छाए हुए थे, लेकिन अब दोपहर का समय है और ऐसे में धूप निकला हुआ है और पूरी तरीके से लोग गर्म हवाओं से परेशान हैं। इसके साथ ही जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिसमें विदर्भ, गढ़चिरौली, अमरावती, नागपुर, अकोला, यवतमाल, वर्धा, ये कई जिले हैं जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उन जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि नागपुर और गढ़चिरौली समेत कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। अगर बाकी जिलों की बात करूं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से प्री मानसून की संभावना जताई गई थी और वहां पर प्री मानसून की शुरुआत भी हो चुकी है, उसमें पुणे, इसके साथ ही कोकण, रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, पालघर, ऐसे कई जिले शामिल है। लेकिन जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उससे कोई भी निजात नहीं पा रहा है और लोग काफ़ी परेशान भी है। इस समय मैं आपको मुंबई की वह तस्वीर दिखा रही हूँ जहां पूरी तरीके से धूप है और सड़कों पर लोग ना के बराबर नजर आ रहे हैं। आपको इक्का दुक्का जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में उमस यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा सता रही है। अब ये देखना होगा कि ये मई का आखिरी हफ्ता है और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत कब मिलती है, यहाँ पर मौसम का मिजाज कब बदलता है, बारिश की शुरुआत कब होती है, जिससे लोगों को इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचंड गर्मी का असर देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज भी राजधानी लखनऊ में करीब 40 डिग्री की पार तापमान है और आप हमारे पीछे देखिए सड़क पर जो लोग हैं वो इस गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लोग छांव का सहारा ले रहे हैं और इस गर्मी से बचने के लिए लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हालांकि इसको लेकर लगातार सरकार भी तैयारी कर रही है और सरकार ने बाकायदा इसके लिए निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को धूप से बचाव का सहारा लेते रहें और बहुत जरूरी ना हो तो प्रचंड गर्मी से बचते रहें। जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है और आपको बता दें कि नौतपा की भी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नौतपा शुरुआत हुई है 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा और इस दौरान प्रचंड गर्मी का असर रहने वाला है। बुंदेलखंड समेत उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण जिले हैं वहां पर प्रचंड गर्मी का असर रहने वाला है। हालांकि बांदा अभी भी लगातार बहुत ज्यादा गर्मी वाला असर जो बना हुआ है और आपको दिखा दें कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो घरों से जो निकल भी रहे हैं वो छांव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश के 10 जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया और 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तपिश और लू को लेकर रेड अलर्ट लगातार जारी किया गया। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही व आसपास के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। आसपास जो भी दुकानें हैं अगर बात करें तो जहां पेय पदार्थों की दुकानें हैं, गन्ने के रस की दुकानें हैं, बेल के रस की दुकानें हैं या तमाम वो दुकानें हैं जहां पर लोग हैं वो इस गर्मी से निजात पा सकते हैं। कुछ लोग घरों से निकले। भाई साहब, गर्मी से कितनी परेशानी हो रही है? गर्मी से बहुत परेशानी हो रही है सर। कैसे बचाव कर रहे हैं? बचाव तो छाव का ही सहारा है वही ले रहे हैं। वो तो गर्मी तो है ही पूरी अच्छी खासी। नौतपा की शुरुआत होगी 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा। बहुत गर्मी होने, बहुत गर्मी बढ़ेगी, वो तो बढ़नी है। जून तो गर्म रहता ही है। बाकी है कि हाँ कुछ निजात पाने के लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। सरकार पेयजल की व्यवस्था कर रही है लेकिन बिजली बड़ी आ जा रही है। बिजली बहुत परेशान कर रही है। इस टाइम पे बिजली का बहुत प्रॉब्लम हो रही है। घर से निकली हुई है, क्या कुछ परेशानी हो रही है गर्मी की वजह से? परेशानी है घर से बाहर निकल के। तो क्या ध्यान रखते हैं इस वक्त, क्योंकि स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है क्योंकि बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए गर्मी परेशान करने वाली है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ठंडा पानी, नींबू पानी, इन सब चीजों का सेवन करें और जितना हो सके बच के रहें गर्मी से, यही कर सकते हैं अभी तो। आप ऐसा बाहर निकले हुए गर्मी से किस तरह बचाव कर रहे हैं? गर्मी का कोई बचाव नहीं है, बस सरकारी काम करना तो आना ही। अभी मैं गोमती नगर से आ रहा हूँ
डाक लेकर तो आना ही पड़ेगा राजकीय कार्य करने के लिए, मगर बचना चाहिए। और किनारे किनारे पेड़ हैं, छाँव, कहीं धूप लगे रुक जाओ जरा से, और नींबू पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये पूरा जो महीना गुजरने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। नौतपा की शुरुआत हो गई है, 2 जून तक फिलहाल गर्मी और बढ़ेगी, कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लोगों को अपना गमछा बांध के अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण काम है उनको भी करना चाहिए, और धूप से भी बचाव करना चाहिए, और जहाँ तक हो छाया में रहें और अपना बचाव रखें। अपने बच्चों का भी अनावश्यक रूप से नहीं निकलना चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जगह जगह पर प्याऊ व्यवस्था करे, पानी लोगों को पर्याप्त मिले, लेकिन बिजली की बड़ी आवाजाही हो रही है, इसकी वजह से पानी में भी दिक्कत हो रही है। नगर निगम की तो ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिख रही है शहर में कि कहीं पानी की लगा हो कि घड़े में कहीं रखा है पानी पी ले आदमी, है उसकी तो व्यवस्था मुझे नहीं दिख रही। पानी पीना तो खरीद के पीना है। अपने पास से ही कहीं जो अगर ठेले वाले भी लगाए हैं तो उन्हीं से पियो। पता गर्मी बहुत हो रही है, कैसे बचाव कर रहे हैं? बचाव जैसे कैसे बताइए, गर्मी हो रही, परेशानी हो रही है। हाँ, तो पेड़ की छाया ढूंढ रहे हैं, पेड़ की छाया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो गर्मी हो रही है वो लोगों को परेशान कर रही है। आसपास में जो लोग हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं, वो छांव का सहारा ले रहे हैं किस तरीके से गर्मी से बच सके, लेकिन जिस तरीके से गर्मी हो रही है वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। और जिस तरीके से लगातार बांदा या उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। लखनऊ भी उसे छूता नहीं, लखनऊ में 40 डिग्री के पार तापमान बना हुआ है। जो बिजली की आवाजाही उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान, हालांकि सरकार इसके लिए निर्देश दे चुकी है और इसके लिए बाकायदा बैठक की जा रही है ताकि जो बिजली की आवाजाही है वो कम हो, लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो, अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की जाए ताकि अगर गर्मी से कोई बीमार हो गया अस्पताल पहुंचता है तो उसका समुचित इलाज हो सके। पेयजल की व्यवस्था हो, दवा की पूरी पर्याप्त व्यवस्था हो, इसको लेकर सरकार ने निर्देश दिए हैं। लेकिन फिलहाल गर्मी लगातार प्रचंड अपना रूप दिखा रही है और माना जा रहा है कि 2 जून के बाद थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आने वाले दिनों में गर्मी अभी और बढ़ेगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया है। सनवत खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का तराई साफ है कि प्रकृति का ये प्रचंड रूप महज एक मौसम का बदलना नहीं बल्कि हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर हम आज भी नहीं संभले तो आने वाला कल और भी भयानक होगा। पानी बचाइए, पेड़ लगाइए और इस जानलेवा गर्मी में अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुद को हाइड्रेटेड रखें, सतर्क रहें। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।